सभी जय जय मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो अपन बात कर रहे थे पंचलब्धि में, पेज नंबर 4 से शुरू करेंगे, 4 का अंतिम पैराग्राफ। देखिए अंतिम से ऊपर एक है, गोमट सारादि करणान योग के ग्रंथों में कर्म, उनका बंध, उदय आदि संबंधी जो विस्तृत विवेचन है वह निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए किया है, जो अपन ने अभी पढ़ चुके। आज तक हम अपने आप को हीन दीन पराधीन मानते आ रहे थे और कर्म को हमने बलवान माना था। कर्म हमें सुखी दुखी करते हैं, वे ही हमें राग द्वेष करने के लिए मजबूर करते हैं, ऐसा हमने माना था। करणान योग के ग्रंथों द्वारा कर्म के बंध, उदय तथा अन्य अनेक अवस्थाओं संबंधी ज्ञान होने पर हमें उनकी भिन्नता का भान होता है। हमने काफी क्लैरिटी के साथ में पढ़ा। इस अभ्यास द्वारा कर्मोदय से प्राप्त पर पदार्थ और अपने स्वयं का स्वभाव, इनमें भेद ज्ञान सहज रीति से होता रहता है ना। कर्मों में जो कुछ भी है वो हमने कोडिफाई किया हुआ है हमारे भावों के द्वारा, और वो अमुक समय में जब उनकी मैच्योरिटी काल आता है तो वो जो गोलियां हमने बनाई थी ना, वो गोलियां फूटती हैं और उनके फलस्वरूप कुछ प्रसंग आते हैं जिन्हें हम कर्म फल कहते हैं। तो उसमें कुछ घबराने की बात थोड़ी, गोलियां मैंने ही बनाई थी और मैं ही उनका विसर्जन भी कर सकता हूँ। यहाँ तक कि उनका पूर्ण उदय आने से पहले ही उनमें मैं बहुत कुछ परिवर्तन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे भावों के निमित्त से आई थी ना, और भाव मेरे अधीन है, तो मैं अपने भावों को एक दिशा दे सकता हूँ जिसके फलस्वरूप वो जो बने थे उनका प्रभाव कम हो सकता है या सर्वथा समाप्त हो सकता है। मुझे कहाँ चिंता कहाँ है। कर्म तो एक जैसे शेडो है ना, मेरी एक छाया पड़ती है, तो वो जो जैसे ही मेरा शरीर का जो है दिशा बदलती है, वो छाया भी छोटी बड़ी और बदलती रहती है, उसका स्वरूप बदल जाता है। इस अभ्यास द्वारा कर्मोदय से प्राप्त पर पदार्थ और अपने स्वयं का स्वभाव, इनमें भेद ज्ञान सहज रीति से होता रहता है। शास्त्र में कथन आता है कि दर्शन मोहिनी का भेद मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव को मिथ्यात्व होता है। उसे पढ़कर यदि हम विचार करेंगे कि अरे मेरा यह कर्म तो अनादि से और हर समय उदय में आ रहा है, तो फिर मुझे सम्यक कैसे प्राप्त होगा, ये मैंने कल बात करी थी। तो हम भयभीत होते हैं, परंतु कर्म का ज्ञान करके, स्वयं की भिन्नता का भान करके, स्वयं का स्वरूप पहचान कर स्वशुद्धात्मा में एकाग्रता करने से सम्यक की प्राप्ति होती है। इस बात का पता चलने पर हमारा भय दूर हो जाता है। वास्तव में अपना सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट करने के लिए हमें कर्म की ओर देखने की जरूरत नहीं। आप अपने एक सीध में काम करते चले आओ, बाकी सब घटनाएं अपने आप से फॉल इन लाइन हो जाएंगी। हमारे सम्यक दर्शन रूपी कार्य का कारण, केवल ज्ञान रूपी शुद्ध कार्य का कारण तो हमारे अपने द्रव्य में ही विद्यमान है। जीव द्रव्य हो ना, उसमें ये सारी चीजें हैं, सारी योग्यताएं हैं। नियम सार में तो बारंबार कहा है कि शुद्ध कार्य स्वभाव पर्याय उत्पन्न होती है, उसका कारण तो द्रव्य में त्रिकाल विद्यमान है। केवल ज्ञान रूपी शुद्ध कार्य, जिसे आचार्यों ने कार्य स्वभाव ज्ञान कहा है, उसका कारण कौन है? क्या ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान पर्याय उत्पन्न होती है? बिल्कुल नहीं। उसका कारण तो उस जीव द्रव्य में त्रिकाल विद्यमान है। देखो दोनों बातें सही हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ज्ञानावरण कर्म का सर्वथा अभाव हो जाने से केवल ज्ञान होता है, तो ये निमित्त की भाषा है।
वास्तव में कारण क्या है? वास्तविक कारण तो यह है कि जीव द्रव्य में त्रिकाल से ही वो ज्ञान की, न केवल ज्ञान का गुण पाया जाता है, बल्कि वो योग्यता, उस पर्याय को, केवल ज्ञान रूपी पर्याय को प्राप्त होने वाली योग्यता भी जीव में ही विद्यमान थी, आज भी है। और केवल ज्ञान रूप से पर्याय में प्रकट होने का सामर्थ्य प्रत्येक समय में अपने में ही वर्तता है। हमारे इस स्व सामर्थ्य का जब हमें पता चलता है, तब अन्य पर पदार्थों की महिमा सहज ही छूट जाती है। यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे तो कितना बड़ा अनमोल, हम हीरे के समान हैं, हमें और कहीं कोई किसी और चीज के लिए परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। वही एकमात्र जो मेरी योग्यताएं हैं वही स्व समय में प्रकट होती हैं। सर एक प्रश्न। हाँ, तो जो पैराग्राफ है, नियम नियम सार में बारंबार, ये सेंटेंस नहीं समझ में आया इसमें कि ये जो शुद्ध कार्य स्वभाव पर्याय उत्पन्न होती है, ये थोड़ा सा समझाएं। देखिए वो ये कह रहे हैं, बारंबार कहा कि शुद्ध कार्य स्वभाव पर्याय उत्पन्न होती है, उसका कारण तो द्रव्य में त्रिकाल विद्यमान है। जो कार्य स्वभाव रूप पर्याय है ना, जिसे हम शुद्धोपयोग कहते हैं, ऐसा मान लीजिए शुद्धोपयोग दशा। ये शुद्ध कार्य स्वभाव, ये मतलब एक शब्द कार्य स्वभाव डैश लगाया इन्होंने। हाँ हाँ, कार्य स्वभाव, कार्य स्वभाव पर्याय, शुद्ध कार्य स्वभाव पर्याय मतलब स्वभाव पर्याय को जो शुद्धता आती है, उसका जो है वो कारण अंदर ही पड़ा हुआ है। कार्य स्वभाव मतलब वो जो मैं स्वभाव में स्थापित होने का जो कार्य होना होगा, वो कार्य क्या होगा? अभी मैं शुद्ध में गया नहीं हूं ना, लेकिन वो शुद्ध अवस्था में जाने का जो स्वभाव है वो मेरे अंदर ही पड़ा हुआ है। वर्तमान में वो आया नहीं, लेकिन वो सामर्थ्य अभी भी मौजूद है, ये वो कहना चाहते हैं। कार्य स्वभाव पर्याय, कार्य स्वभाव पर्याय कौन सी है? जब मैं अपने स्वभाव में जाऊंगा वो वाली पर्याय, अर्थात केवल ज्ञान वाली पर्याय। केवल ज्ञान क्या है? आपको स्वभाव में ले जाने वाली पर्याय का प्रकटीकरण होना ही केवल ज्ञान, ठीक है ना? तो वो उसकी बात कर रहे हैं कि वो, एक बार बताओ जी, अभव्य जीव के ये नहीं होता क्या? अभव्य जीव की आत्मा में ये गुण नहीं होता क्या? ज्ञान गुण होता है ना? नहीं, ज्ञान गुण तो होता है, ये तो मैं जानता हूँ। हर आत्मा में जो आप बता रहे हो ये आत्मा गुण है, ये तो शुद्ध स्वभाव में जाकर के आत्मा का होगा। लेकिन जो अभव्य, जो ऐसे अभव्य है जो जिनको कभी शुद्ध सिद्धालय में जाना ही नहीं है, तो क्या उनकी आत्मा में कोई अन्य कोई अन्यथा? मैं अपनी शंका, ये तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, आत्मा में ज्ञान गुण होता है और वो केवल ज्ञान प्राप्त करके वो उसका शुद्ध स्वरूप सिद्धालय में जाता है। लेकिन अब मेरा भी अभी मेरे दिमाग में बात आई, अभव्य जीव जो कभी जाएंगे ही नहीं, कभी निकलेंगे ही नहीं, कभी उनको कभी वो होगा ही नहीं, वो मोक्ष होगा ही नहीं, तो क्या उनकी उस आत्मा में कोई अन्य गुण होते हैं क्या? नहीं नहीं, देखो यही एक लाइन जो लिखी है ना, कि मेरा जो स्वभाव में जाने वाली पर्याय जब प्रकट होगी, अभी हम सबका स्वभाव तो है, लेकिन स्वभाव में उस पर्याय में नहीं पहुंचे जिसमें स्वभाव उजागर हो जाता है, वो पर्याय हमारी आई नहीं। समझ गया। ये गुण तब है जब वो पर्याय में होगा। ओके ओके। और उनकी वो पर्याय आती नहीं, वो अभव्य तो उस पर्याय में है नहीं, इसलिए ये गुण है भी नहीं। हाँ, उनकी वो पर्याय प्रकट नहीं होती। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखो, हमारे इस सामर्थ्य का जब हमें पता चलता है, तब अन्य पर पदार्थों की महिमा सहज ही छूट जाती है। कोई आपसे कहे, कोई एक देवता है, देव महाराज हैं, वो कहीं आए हुए हैं, तो उनसे लोगों ने कहा, उनके किसी के यहाँ गेस्ट बन के गए, तो उनसे कहा कि भाई साहब आप जा रहे हो, इतने लंबे सफर पे जा रहे हो, तो आप एक काम करो, रास्ते के लिए हम आपको नाश्ता पानी बना के रख देते हैं, क्या क्या आपकी चॉइस है वो रख देते हैं, बदल बदल के खा लेना। तो उन्होंने स्माइल दी कि भैया तुम्हारा ये आहार मुझे कोई आवश्यक नहीं है, मेरे तो कंठ में से अमृत झरता है हर समय जब जरूरत पड़ती तब, तो ये आपके भोजन का उपक्रम, ना तो मुझे इसकी जरूरत है, ना आप इसका विकल्प करिए। तो अपन भी बड़े निश्चिंत हो जाते हैं कि इस जीव को तो कोई भी दशा में कहीं भी चला जाए अमृत झर जाएगा। ऐसे ही जिन जीवों को अपने स्वभाव का विश्वास होता है कि ये मेरे अंदर ही है, तो बाहर की वस्तुओं को किसी का जो आसरा लेगा क्या? कि भाई साहब एक बार हमारी बात भी सुनते जाओ, 3-4 किताबें हाथ में रख लो और ये सब कर लो, ये तो हम संसारी जीवों के विकल्प हैं। लेकिन जिन्हें ये पक्का पता लग गया कि मेरे अंदर पूर्ण सामर्थ्य है जो हर समय विद्यमान रहती है, तो किसका सहारा?
किस लिए सहारा, ऐसे विकल्प सारे छूट जाते हैं। देखो हमारे अंदर और उन जो ज्ञानियों में इतना ही तो फर्क है। उनको विश्वास है कि आपके पास ऐसी निधि है, हमको विश्वास नहीं, इसलिए हम वो सहारे लेते रहते हैं। भाई साहब आप भी चलो साथ में, फलाने भी चले साथ में, पता नहीं कहाँ क्या हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, तुम पूर्ण सामर्थ्यवान हो, किसी और की मदद की जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए उन्होंने लिखा, हमारे इस स्वासामर्थ्य का जब हमें पता चलता है तब तो अन्य पर पदार्थों की महिमा सहज ही छूट जाती है, उनका लक्ष्य छूट जाता है, अपनी स्वयं की स्वासामर्थ्य की महानता भाषित होने लगती है। उस वक्त अपना ज्ञान का उपयोग अपने इस त्रिकाली स्वभाव पर केंद्रित होता है, उसमें एकाग्र होता है अर्थात लीन होता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जो अभी सम्यक दर्शन की अपन जो पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म, उन सारे में वो आसपास का जो वातावरण है, आसपास की जो चीजें हैं कि भाई साहब वो बैठ गए ध्यान में और उन्होंने ऐसा चिंतन शुरू कर दिया और उनका जो है ये कर्मों की अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति हो गई। ये सब चीजें तो जो है अपने आप होती हैं, घटित होती हैं, उन घटनाओं की चर्चा की जाती है, लेकिन वास्तविक कार्य कहाँ हो रहा है और किन को हो रहा है। जिन जीवों ने अपनी सामर्थ्य पहचान कर अपना वो स्वरूप को जान करके उसमें कंसंट्रेट किया, एकाग्र किया है, उनका काम हो गया। न सम्यक दर्शन उन अंत कोड़ा कोड़ी होने वाले कर्मों ने दिया, ना वो चटाई पलंग पर बैठ करके वो जो ध्यानस्थ अवस्था करने का उसके कारण हुआ। ऐसे करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन कौन, जिन्हें अपने सामर्थ्य का न केवल ज्ञान हुआ है बल्कि उस जानी हुई वस्तु का पूर्णतः साक्षात्कार होने के कारण ही सम्यक दर्शन हुआ। हम जो अपनी कवायद कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सामर्थ्य। इसका मतलब ये हुआ कि जब अपनी सामर्थ्य का अगर अपने को आभास हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो क्रमबद्ध पर्याय का कोई मतलब ही नहीं रहता है। क्रमबद्ध पर्याय को बहन जी कहाँ यूज कर रही हो? क्रमबद्ध पर्याय मतलब जो कर्म है उसके हिसाब से वो अपने आप घटित होते ही रहते हैं, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, कर्म अपने आप उदय में आते रहेंगे। हाँ, तो अपने आप क्रमबद्ध का पर्याय का अर्थ क्या है कि जो सीक्वेंस, जिस चीज की जो सीक्वेंस में जैसा कार्य होना है वो सीक्वेंस हमेशा वैसी ही होती है। मतलब ये अपने सामर्थ्य को भी हम तभी पहचानेंगे जब ये पर्याय आएगी, क्रमबद्ध पर्याय। जब तक हम अपने सामर्थ्य को भी नहीं पहचानेंगे, जब तक ये होनहार नहीं आएगी। देखिए जो जो पर्याय है, क्रमबद्ध पर्याय कोई पर्याय विशेष नहीं है। जैसे और पर्याय होती कि मनुष्य पर्याय है या तिरंज पर्याय है या फला पर्याय है, ये पर्यायों की का नाम नहीं है क्रमबद्ध पर्याय। जी जी, वो तो मैं समझ गई। हाँ। वो मैं समझ गई, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय में जैसे कि एक क्रम है, कर्मों के हिसाब से वो उदय में आते रहते हैं। जैसे कर्म जैसे कोडिफिकेशन में जमे हैं उस हिसाब से आते रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अपने सामर्थ्य को हम जान सकेंगे, ये भी एक समय आएगा, तभी हम पहचान पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप ठीक करेंगे। वही मैं पूछ रही थी। देखिए जो 5 समवाय अपन ने पढ़े थे, उस 5 समवाय में एक भवितव्य या होनहार नाम का भी समवाय है। जी जी जी, वो जब वो भवितव्य आएगा जी तभी हम पहचान पाएंगे। तो ये तो एक बात हो गई है निमित्तों की अपेक्षा से, वो भी एक तरह के निमित्त ही हैं जी। ये जब कहा जाएगा तो ये कहेंगे जब हमें जब जिस जीव को जहां पर जिस अपेक्षा से जिन भावों पूर्वक जैसे जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, उस जीव को उसी क्षेत्र में उसी काल में उन्हीं भाव पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। जी जी। लेकिन अपन अगर इसके भरोसे बैठ जाएं ये सोच करके भाई साहब जब होना होगा हो जाएगा, तो फिर प्रश्न आता है कि फिर हमने उसको जो 5 समवाय का स्वरूप समझा नहीं। अच्छा, 5 स्वर जो समवाय है उनमें मुख्य हमारा है पुरुषार्थ। हाँ, पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ का अर्थ है कि जब जीव अपनी सामर्थ्य को पहचान करके और अपने उस आत्म तत्व की ओर निहारेगा, उसका चिंतन करेगा, जब कंडीशन क्या लगा, जब लगाएगा तो उसको अवश्य ही अपना जो स्वरूप समझ में आएगा और उस चिंतन के साथ ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। ये नियम है जी। अब समझ गई। आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा कि साहब जब आपने लगाया कि जब वो कब आएगा, तो उसका उत्तर है कि जब आपकी काल लब्धि आएगी। जी
वो काल लब्धि आएगी और वो घटना घटित होनी होगी जी और पुरुषार्थ उस योग्य होगा जी। और जो निमित्त अपन पढ़ रहे हैं, जैसे अभी अपन जो लब्धियों के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सब निमित्त हैं जी कर्मों की जो स्थिति है वो घट करके अंत कोड़ा कोड़ी रहे, ये सब जो है ये निमित्त हैं जी लेकिन इनको लाना नहीं पड़ता। जिस समय आप अपने स्वभाव में स्थिर होंगे, जब भी होंगे, जी और अगर वो पुरुषार्थ उस जाति का उस योग्यता वाला हुआ कि जिससे समय दर्शन की प्राप्ति होनी है, तो बाकी के सारे समवाय भी स्वयं ही उपस्थित होंगे। जी जी, अब समझ गई समझ गई। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वही हुआ था, अब समझ गई। नहीं, अब आप बिल्कुल पूछिए, बस ऐसे कंफ्यूजन बहुत बार होते हैं और ये होना भी अच्छा इंडिकेशन है कि हम उसको रुचिपूर्वक समझ रहे हैं। हाँ, वही थोड़ा सा वहाँ कंफ्यूजन हुआ कि जब क्रमबद्ध पर्याय ये है, फिर इधर हम कह रहे हैं ये बात, तो अब समझ में आ गया। क्रमबद्ध पर्याय किसी भी चीज में क्या लगाना कि जब अगर कोई कार्य घटित होना है जी, कोई कार्य घटित होना है, तो जब वो घटित होना होगा उसका एक जरूरी एक निश्चित समय होगा जी और वो जब निश्चित समय होगा उस समय, क्योंकि घटना अगर होनी है, अपन ने अंडरलाइन क्या किया, अमुक अमुक घटना होनी है, जी, तो होनी है तो उसमें बाकी के जो चार समवाय हैं वो भी होंगे ही होंगे, वो होंगे ही। उस पांचों समवाय मिलना निश्चित है। मिलना होगा। एक होनहार भी एक समवाय है, ठीक है, उस होनहार को मैंने अंडरलाइन किया कि घटना घटित होनी। जैसे नीमिनाथ भगवान ने बता दिया कि द्वारिका नगरी आज से ठीक 12 साल बाद जलेगी, जी तो वो घटना अंडरलाइन हो गई। जी फिर उनसे पूछा गया, बहुत सारे लोगों को इतने से संतोष नहीं होता कि अरे कैसे चलेगी, उन्होंने उसका उनके कारण भी बता दिए, निमित्त भी बता दिए। जी। तो इस तरह से घटनाएं जब भी घटित होती हैं, घटनाएं जब घटित होने के पीछे जो जो कारण होते हैं वो सारे भी वही के वही कारण जो इसमें घटित होते हैं, वो बदलते नहीं। जी इसी का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। जी जी, अब आ गया समझ में, क्लियर हो गया। जिस समय केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसी समय सभी प्रकार के ज्ञानावरण कर्मों का उनकी स्वयं की उपादान की योग्यता से स्वयं ही क्षय होता है। देखो, इन्होंने ऊपर की लाइन में ये उसको नकारा है, जो नियम सार की बात हुई ना, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, तीसरी लाइन में लिखा है, क्या ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान पर्याय उत्पन्न होती है? आम आदमी तो बोलेगा बिल्कुल ऐसा ही है, तो उन्होंने मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं, कि ज्ञानावरण कर्म का जो मेरा उघाड़ है वो पूरा नहीं है, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म जो है अभी है मौजूद है, इसलिए जो है मेरा केवल ज्ञान हुआ नहीं। ये अपन बाय एंड लार्ज ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये तो निमित्त की भाषा बोल रहे हैं आप, कि कर्मों का क्षय होने से केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, ये निमित्त की बात है। तो असली उपादान की बात क्या है, वो नीचे लिखा हुआ है, जिस समय केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसी समय सभी प्रकार के ज्ञानावरण कर्मों का उनकी स्वयं की उपादान की योग्यता से स्वयं ही क्षय होता है। और मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति किस लिए हुई, ये ऊपर लिखा है उन्होंने लिखा है, उस जीव द्रव्य में उसका कारण त्रिकाल विद्यमान है। केवल ज्ञान प्राप्त होने की जो पर्याय है, उसका प्रकट होने की जो सामर्थ्य मुझके अंदर है, वो उसका उपादान कारण है, और वो ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय हो जाना निमित्त कारण है। ये बात क्लियर हुई सबको? हर एक घटना में दो चीजें होती है, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। उपादान तो उस द्रव्य की अपनी योग्यता है जो उस समय उसके पुरुषार्थ पूर्वक प्रकट होती है, और जिस समय वो प्रकट हुई, मालूम पड़ा कि चारों तरफ दिए जल गए, मालूम पड़ा कि अंधकार नष्ट हो गया, तो ये सब तो जो है निमित्त है ना, इन्होंने थोड़ी कुछ करवाया। ठीक उसी तरह से ज्ञानावरणादि कर्म का क्षय हो जाता है, अपने आप हो जाता है। मुझे तो क्या करना है, वो मेरा जो त्रिकाली स्वभाव है उसको उपयोग में लाते हुए अपने भावों में वैसी एकाग्रता लानी है, ये ज्ञानावरणादि कर्म तो अपने आप निबट जाएंगे, उनमें कुछ नहीं करना। पर मैं मुझे ना तो कुछ करना है, ना मैं कर ही सकता हूं। जो कर्म है वो परद्रव्य है ना, पुद्गल है, उनके अंदर मैं क्या करूंगा। मैंने तो अपने भाव पहले जैसे बनाए थे तो वो इंडिकेशन खड़े हो गए। मरकरी को अपन उदाहरण देते हैं, थर्मामीटर का टेम्परेचर दिखाई देने लगा, और मेरा शरीर का टेम्परेचर कम हो गया तो वो भी नीचे आ जाएगा। मैं उसकी तरफ थोड़ी देख रहा हूं, मैं तो अपनी तरफ देख रहा हूं, ऐसा।
उसी समय सभी प्रकार के ज्ञानावरण कर्मों का उनकी स्वयं की उपादान की योग्यता से स्वयं ही क्षय हो जाता है। एक ही समय में होने वाली इन दो भिन्न द्रव्यों की पर्यायों में निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान करने के लिए शास्त्र में कथन आता है कि ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसा कथन आता है, लेकिन वो निमित्त की अपेक्षा से वो कथन आता है। कर्म का जो कथन आएगा वहां जीव और कर्म का ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। इस बात को हमें ख्याल में रखना चाहिए और इसी निर्णय के साथ जीव और कर्म संबंधी कथन का योग्य अर्थ ग्रहण करना चाहिए। किसी का बर्थडे आया तो वो मोमबत्ती बुझाने के लिए लोग तैयार खड़े रहते ना, और एक हाथ में ले लेते हैं वो छुरी केक काटने के लिए। तो वो ना किसी ने देखा दूर से कि भाई साहब जैसे ही मोमबत्ती बुझी केक कट गया। तो मोमबत्ती के बुझने ने केक काटा क्या? उसके कारण से केक कटा क्या? दूसरे ने नहीं भाई साहब जब केक कटा तो मोमबत्ती बुझ गई। तो मतलब ये कि जैसे केक कटता है मोमबत्ती बुझ जाती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है क्या? दोनों अपने अपने कारण से अलग अलग योग्यता से एक ही समय में होते पाए जाते हैं, इसलिए एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा देते हैं। बाकी तो दोनों अपने अपने स्वतंत्र रूप से हो रहे हैं ना। उसी प्रकार जब जीव को केवल ज्ञान रूपी पर्याय की प्राप्ति होती है तो वो स्वयं की योग्यता के कारण, उस जाति के पुरुषार्थ के कारण, अपना शुद्धोपयोग की उस दशा को प्राप्त होने के कारण होता है। और ज्ञानावरणादि कर्म साइड में जो पड़ा रहता है उसका इंडिकेशन आता है कि वो जीरो हो गया, वो मोमबत्ती बुझ गई, बस इतना ही है। इसलिए वो क्यों ये बार बार जोर देते हैं कि बहुत सारे जीव ये कथन पढ़ करके और वो निमित्ताधीन बुद्धि हो जाती है। भाई साहब करते तो बहुत कुछ, हम चाहते तो बहुत थे, मर्जी कर्म खड़े हैं ना मगर ये नहीं करने देते। कितनी बार मैंने भगवान से शिकायत भी की करी कि इनको हटा लो प्रभु। उन्होंने कहा कि तुम जानो तुम्हारा काम जानो। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि तुम नहीं खड़े किए थे और तुम ही अपने भावों के द्वारा भावों का डायरेक्शन बदल करके उनको गायब कर सकते हो। और उनकी तरफ देखते क्यों? तुम अपना काम करते जाओ, वो अपने आप सिमटते जाएंगे। तुमने पहले अपना काम ढंग से नहीं किया, वो खड़े हो गए। ये बहुत क्लैरिटी के साथ हमें समझना है। कर्मों का अस्तित्व है अवश्य, ऐसा नहीं कि उनको नकार रहे हैं, लेकिन वो मात्र आपके भावों का निमित्त पाकर के खड़े हुए हैं। उनको तो सहारा आपके भावों का ही है। जैसे ही आप अपने भावों की दिशा बदल देते हैं वो अपना रास्ता नापते। देखो जितना स्ट्रांगली मुझे ये समझ में आएगा सिद्धांत, उतना मैं स्वाधीनता महसूस करूंगा। स्वाधीन तो आज भी हूं लेकिन महसूस नहीं करता, इसलिए कर्मों की शिकायत करता रहता हूँ, जगह जगह करता रहता हूँ। तो भाई साहब मैं करता तो बहुत कुछ, लेकिन ये कर्म नहीं मान रहे, बड़े दुष्ट हैं, है ना। तो ये भाव हटा देना। कर्म बेचारे कौन? ना उनमें ज्ञान है ना उनमें शक्ति है। शक्ति मुझ में है, ज्ञान भी मुझ में ही है। मैं चाहूं जैसा भाव कर सकता हूं। मेरे बहुत सारे शिष्य बन जाए, मान लो वो शिष्य आगे पीछे घूम रहे हैं और जो ज्ञानी है उसको उसकी कोई चिंता नहीं कि कौन सा शिष्य जो है आपकी तारीफ कर रहा है, कौन आपके पीछे भाग रहा है, कोई मतलब नहीं। और इसी ना मालूम होने के कारण ही वो गुरु बना हुआ है। अगर वो उनमें चिंता करने लग जाएगा, एक एक शिष्य को पकड़ के जो मेरी तारीफ करता है उसको साथ रखूं, उनमें अनुराग करूं, तो काहे का गुरु? ठीक उसी तरह से मेरे भावों का निमित्त पाकर खड़े होने वाले ये कर्म, इनकी बेचारों की क्या मजाल है। मैंने ही उनको अपनी कमजोरी के कारण बलवान होता हुआ देखा। उनमें क्या है? वो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है, जड़ द्रव्य है। इसको बार बार इतने सारे जो ग्रंथ लिखे गए, कर्म सिद्धांत आदि की रचना हुई, वो मेरी इसी भूल को दूर करने के लिए हुई है। चलिए आगे चलेंगे। इस बात को हमें ख्याल में हाँ, कोई कुछ पूछ रहे हैं? एक्सक्यूज मी, हाँ मैं कुछ बोलना चाह रही थी। जी बोलिए। अगर वैसे देखा जाए तो एवरीथिंग फिक्स्ड वाली बात ही हो गई।
जैसे अभव्य है तो वो तो अभव्य ही रहेगा, वो कैसे भी कर्म, मतलब बात वही हो गई कि आपको जो कर्म आपसे होने हैं वो ही होंगे। आपका अच्छा भवितव्य है तो आपका पुरुषार्थ अच्छा होता जाएगा अपने आप, क्योंकि अभव्य का बेचारे का फिक्स कर दिया कि तुझे अभव्य ही होना है। जी तो ऐसा क्यों है? देखिए, अभव्य के बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। और हो गया प्रश्न आपका, और भी कुछ है? हाँ, बस वही कि जैसे एक फिक्स सी बात ही हो गई कि हाँ तुझे अभव्य रहना है हमेशा के लिए। देखिए वो अपने कर्म, ऐसा है कि अपन को सहज में ही ऐसी जिज्ञासा होती है कि इन जीवों ने ऐसा क्या किया था कि ये अभव्य बन के रह गए। हमको उनके ऊपर करुणा भी आती है और हम जिज्ञासा भी होती है, हम जानना चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों घटित हुआ और वो उस स्थिति से कैसे निकल सकते हैं, ये हमारी सहज जिज्ञासा होती है। लेकिन शास्त्रों में ये कथन है कि वो एक जाति विशेष ही है जीवों की, ऐसा मान लीजिए कि उनकी वो दशा कभी आएगी नहीं जिसमें वो ज्ञान, केवल ज्ञान रूपी पर्याय प्रकट होती है, वो दशा उनकी कभी आती नहीं है। तो ये कि विशेष प्रकार की स्पेसी है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, ठीक है ना। और कुल हाँ, की बात तो यही है कि जिस जीव का जैसा जो जब होना है, बस ये है कि अपन अपने को अच्छा मान के कि हमारा अच्छा होना है तो पुरुषार्थ हम ऐसा ही अच्छा करते जाएंगे। हाँ बिल्कुल। वो ही बात हुई, बाकी है सब कुछ। देखिए, जो जो पारिणामिक भाव अपन ने पढ़े थे, पहले 3 पारिणामिक भाव पढ़े थे, जीवत्व भाव, भव्यत्व भाव और अभव्यत्व भाव, है ना। तो वो अपन ने शुरू में ही पढ़ा था कि ये किसी कर्म के उदय में नहीं होते, ये तो जीव की मतलब के स्वभावगत योग्यताएं होती हैं। जीवत्व भाव सभी जीवों में होता है, भाई चाहे वो भव्य हो या अभव्य हो, है ना। लेकिन भव्यत्व और अभव्यत्व में से जो डिफरेंस है वो ये है कि एक तरह के जीव हमेशा कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, उनकी ऐसी ही योग्यता है। और दूसरी तरह के जीव ये हैं कि वो कालांतर में सम्यक दर्शन प्राप्त करके और वो मुक्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अपन एक बार शास्त्र में अपन ने पढ़ लिया, उस पढ़ने के बाद में अपन तो अपने ऊपर ध्यान दो ना, कम से कम हमारी तो ये योग्यता है और हम उस योग्यता पूर्वक अवश्य ही वो धारण करेंगे। जब क्या है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मुनिराज जब जंगल में तपस्या करते हैं, तो जंगल में तपस्या करते हैं वो बहुत सारे मुनिराज रिद्धिधारी होते हैं, अवधि ज्ञानी भी होते हैं, और उनको सारा पता है कि इस जंगल के अंदर कौन सा जीव किस जीव को खा रहा है ना। अपन को तो एक जीव सामने खड़ा हुआ अपने देखें, बिल्ली जो है चूहे को खा रही है तो अपने से रहा नहीं जाता, बिल्ली को डंडा मारने लगते हैं, उसको अपन परेशान हो जाते हैं कि जीव को क्यों खा रहा है। तो हमारा तो इतना ज्ञान है, तो ये भी अपन अंतराय कर रहे हैं, बिल्ली का तो भोजन है बराबर है। लेकिन हम अपने अज्ञान में सोचते हैं कि बड़ी, जैसे बड़ी गाड़ी वाले का अपन हमेशा फाउल मानते हैं ना, छोटी गाड़ी ने भले गलती की हो, उसी तरह से अपन जो है बड़े जीव ने छोटे जीव को सताया तो हमें तकलीफ होती, भले ही हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं कि उसका भोजन वो है। नहीं तो सर ये सब अपने कर्मों ही का तो फल है। हाँ, तो देखो मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि वो जिस तरह से वो मुनिराज जब जंगल में बैठ के तपस्या करते हैं और अवधि ज्ञान के द्वारा सब कुछ जानते हैं कि कौन जीव किसको खा रहा है, तो क्या उस समय ऐसा विकल्प आता है कि मैं अपनी तपस्या तो रखूं एक तरफ, तो डंडा उठाऊं और उन सारे जीवों को सजा दूं, तू इसको क्यों खा रहा है, वो उसने उसको क्यों खाया, तो सारा जो है जीवन निकल जाएगा और क्या वो प्रकृति के नियम बदल जाएंगे। ऐसा जान करके वो अपनी तपस्या से किंचित भी विचलित नहीं होते, वो अपने कार्य में लगे रहते हैं। उनको इस जाति की करुणा भी नहीं होती जैसे हमारी होती है। जैसे अभी गुणमाला बहन जी ने बोला ना कि सब जीवों को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, और ये चिंतन उनके चिंतन में है, इसलिए उनको ऐसी निरीहता, ऐसी उनको जो दया है, ऐसे भाव नहीं आते। तो जैसे भाव उनको हमेशा अभव्य जीवों के प्रति आते हैं वैसे ज्ञानियों को नहीं आते, क्योंकि अपन ने पढ़ा शास्त्र में कि वो एक स्पेसिफिक स्पेसी है, वो ऐसी ही है। तो उसको छोड़ करके मैं अपना चिंतन करूं ना, कम से कम मैं तो भव्य हूं और मेरी भव्यता की निशानी यही है कि मुझे आत्मा की तीव्र रुचि बनी हुई। इस रुचि पूर्वक पुरुषार्थ क्या करना, पुरुषार्थ का क्या स्वरूप है, पुरुषार्थ यही करना कि जो मैं हूं उसको वैसा ही जानूं मानूं और उसी में मग्न हो जाऊं, ये मेरा पुरुषार्थ है। वो हम कर नहीं पाते, हमेशा हमारी दृष्टि पर जाती है।
कि पर के बारे में चिंता करते रहते हैं कि मेरा तो ठीक है भाई साहब, जैसे तैसे निभा लूंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा मेरे बाद, मुझे इसकी चिंता है। तो ये जो इस तरह के जो भाव हैं हमारे, इसी तरह से मोक्ष जाने के बारे में आपका सोचना गलत नहीं है। ऐसा सब ज्यादातर लोग सोचते हैं ऐसा कि भाई साहब हमारा तो बाद में बताना, पहले वो अभव्य जीवों को बताओ कि उनका विचारों का क्या हो। नहीं, मेरा मतलब ये है कि जैसे जो क्रमबद्ध पर्याय बोल रहे हैं, तो मतलब एवरीथिंग इज फिक्स्ड, वो ही बात है अपने धर्म में तो जी कि आपका अच्छा होना है तो आपके भाव भी अच्छे हो जाएंगे, पुरुषार्थ अच्छा कर पाओगे, और अगर आपका भवितव्य अच्छा नहीं है तो आप कोशिश उस तरफ मुड़ ही नहीं पाओगे। नहीं, देखिए ऐसा है, ये जो बात कही गई है, ये वास्तव में ये चीजें कौन जानता है, केवल ज्ञानी के अतिरिक्त और किसको पता है ना, हमको तो पता नहीं। हाँ। तो हम इस बात को निश्चिंत होकर, अगर मान लीजिए मुझे कुछ व्यवधान आ रहे हैं मोक्ष में जाने के लिए, या धर्म कार्यों में कुछ व्यवधान आ रहे हैं, तो क्या मैं ये मान लूं कि मेरी भैया आई नहीं रही है योग्यता, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, इसलिए पुरुषार्थ करने से क्या फायदा? दैट इज द मेन क्वेश्चन, यही है, तो मेन धारणा यही है। हाँ, तो ऐसा भाव जान करके टेम्परेरी आई हुई अड़चनों को मैं ये मान लूं कि भाई साहब जब होना होगा तो हो जाएगा। शास्त्रों में ये कथन बहुत आता है। ऐसे अकर्मण्य जीव जो ये मान करके खाली भवितव्य के बल पर बैठे रहते हैं, भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं, भाग्य भी, पुरुषार्थ भी वो तभी कर पाएगा अगर उसका अच्छा भवितव्य है, अगर भवितव्य नहीं है तो वो पुरुषार्थ ही नहीं कर पाएगा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है कि हम केवल ज्ञानी तो है नहीं, तो हमें तो मालूम नहीं कि भाई साहब जी अगर मुझसे नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ये भी तो हो सकता है कि वो भी टेम्परेरी कोई मेरा अभी अंतराय का उदय है, टेम्परेरी कोई व्यवधान आ रही है, वो निकल जाएंगी तो अपने आप हो जाएगा, मैं अपना जो पुरुषार्थ छोड़ थोड़ी दूंगा। बस वही है कि अपन अगर मैं ये सोच किसी को दोषी नहीं दे सकते, किसी को भी कि हाँ ये ऐसा है वैसा है, तो सब मतलब फिक्स वाली बात है कि उसका पुरुषार्थ उसको उसी तरफ ले जाएगा जैसा उसका भवितव्य है। देखिए ये बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन क्या है कि ये जो क्रमबद्ध पर्याय को गलत समझ करके लोग जो है अकर्मण्य बन जाते हैं। वो यही सोचते हैं कि सब कुछ निश्चित है तो फिर मुझे क्यों करना, मुझे क्या करना, आपने भी बता दिया सब कुछ फिक्स है। लेकिन वो सब कुछ फिक्स वाली बात कौन जानता है, वो केवल ज्ञानी जानते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि बीच बीच में ऐसी गलतफहमी के कारण आप पुरुषार्थ आपका मंद पड़ जाएगा, वो ये भी जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि एक समय में आपका जो पुरुषार्थ फिर से प्रकट होगा और फिर आप इस मार्ग पर बढ़ेंगे। तो हमें तो वो सब नहीं मालूम ना, तो इसलिए हम क्या करें, क्या हम भाग भरोसे बैठे रहें? नहीं, इसमें देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में विस्तार से ये दिया है कि क्या मैं भवितव्य यानी भाग्य के भरोसे बैठ जाऊं, तो बोलेगे बाकी चीजों में तो तुम भाग्य भरोसे बैठते नहीं हो भाई साहब, जब भोजन मुंह में जाना होगा चला जाएगा, जब धन आना होगा आ जाएगा। उनके मामले में तो हम बहुत एक्टिव हैं, तो क्यों नहीं मोक्ष मार्ग के उसमें आगे बढ़ते? नहीं पड़ेगा ना कि मेरा पुरुषार्थ अच्छा है, मेरा भवितव्य अच्छा है, इसलिए मेरा पुरुषार्थ भी अच्छा है। ये इंडिकेशंस हैं। हाँ जी बोलिए। एक छोटी सिमिली अगर परमिट करेंगे तो देना चाहूंगा। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए एक बच्चा है जो एग्जाम दे रहा है, क्लास में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है, 10th में पढ़ रहा है, कोई भी एग्जाम दे रहा है। अगर इस धारणा से हम आगे चलें कि जो होना है वो तो हो गई, जो होना है पास होना है नहीं होना है, जितने परसेंटेज आने हैं उतना तो होगा ही, अपने आप ही। अगर होना होगा तो मैं पढ़ूंगा, नहीं होना होगा तो नहीं पढ़ूंगा। अगर ये मान के चले वो पढ़े ही नहीं, क्यों पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मैं पढ़ना नहीं चाहता, बोले मेरा होना ही नहीं है इसलिए मेरा मन नहीं लगता, तो क्या वो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, पुरुषार्थ नहीं करता है क्या एग्जाम देने के लिए? वो तो पूरा पुरुषार्थ करता है, पूरी मेहनत करता है, और जो भवितव्य में होना होता है वो रिजल्ट आता है। तो हम एंड के रिजल्ट को सामने रख के अगर पुरुषार्थ करते हैं वो सोच के, तो ये अप्रोच सही नहीं है। हमें पुरुषार्थ करना है, अगर हमारा पुरुषार्थ सही दिशा में है, अगर पांचों सम्माएं मिलेंगी तो हम सफल भी होंगे। पुरुषार्थ करना हमारा काम है, फल मिलना होनहार के ऊपर, पांचों सम्मायों के ऊपर निर्भर करता है, जो मैं सोचता हूँ। बिल्कुल सही बात है। वो अपन के उसकी किसान की उदाहरण देते हैं ना, वो किसान अपना खेत को बुखार करके तैयार करके बीज बो के तैयार रखता है,
वो वर्षा के भरोसे नहीं बैठता कि भाई साहब वर्षा नहीं हुई तो क्या होगा, फिर कैसे उगेगा। वो अपना पुरुषार्थ तैयार रखता है, जो कुछ वो कर सकता है, और जब होना होगा, अगर बरसात होगी तो होगी। वो इस भरोसे बैठ थोड़ी जाता कि नहीं साहब वो हुई या नहीं हुई पता नहीं, इसलिए मैं तो ना बीज बोऊंगा ना खेत तैयार रखूंगा, तो क्या हुआ। इसलिए ये हमारा पुरुषार्थ बहुत लंबे डायरेक्शन में जाता है, और बाकी के सब निमित्त जब घटना घटित होने, हमें तो मालूम नहीं ना कब होने वाली घटना घटित, तो जब वो घटना घटित होनी होगी तो वो सारे समय मिलेंगे और अवश्य ही वो घटना का पूर्णता होगी। कोई और किसी ने ये सिद्धांत समझाओ तो बताओ, अपने अपने उदाहरण से विजयन साहब ने दिया जैसे। भाई साहब शॉर्ट में कहने का मतलब फिर तो यही है कि हमेशा हमेशा हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, जब योग्य भवितव्य आएगा तो हम अपने आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, और बताएं कोई। चलन जी बोलो। मैं ये कह रहा था कि मेरे को इस बात की चिंता क्यों है कि मैं अभव्य हूँ भव्य हूँ, और अभव्य यदि कोई अभव्य है तो मैं क्या उसके लिए कुछ कर सकता हूँ, या मैं अभव्य हूँ तो कुछ कर सकता। तो हम उस चिंता में पड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि अपना जो अपने निज स्वभाव को पकड़ना है, यही अपने जो स्वाध्याय से निज स्वभाव में जाना है। बाकी तो बहुत सारे जो निमित्त हैं, बहुत सारे जो संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसपे अपना कंट्रोल ही नहीं है। तो उस चीज को छोड़ना है अपने को, जिसपे अपना कंट्रोल नहीं है उसके लिए सोचना ही नहीं है। नहीं, कंट्रोल के अलावा जो मेरे लिए कोई जो है वो लाभप्रद चीज है ही नहीं, मेरे लिए कोई कार्यकारी नहीं है, उसके लिए मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना। ये सिद्धांत और किसी ने समझा। ऋतु बताओ जरा, ऋतु है मतलब। नहीं शैलेंद्र जी वही तो बोल रहे हैं सर। हाँ शैलेंद्र जी बराबर बोला, और भी लोगों की जानकारी लेते हैं कि कितना सिद्धांत समझे। हाँ ऋतु बोले। है नहीं। रमीला। अंकल जी, हमारे कर्म ही तो हमारा भाग्य और हमारा भविष्य बनाते हैं। यदि हम अपना कर्म करना छोड़ देंगे तो हमारा भाग्य भविष्य किस आधार पे बनेगा, हमारे कर्मों के आधार पे तो बनता है। तो हमें अपना पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, तभी तो हमारा आगे का भविष्य बनेगा। क्या क्या पुरुषार्थ करें हम, पुरुषार्थ का अर्थ क्या है। पुरुषार्थ अच्छा, जो पुरुषार्थ करेंगे वही हमारा भविष्य बनेगा। आप अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो आपका भविष्य आगे उसी तरह बनेगा। तो हमें पुरुषार्थ में मतलब क्या है, हम जो है वो कुछ खेती बाड़ी करने लगे या गेती फावड़े चलाने लगे, क्या पुरुषार्थ का अर्थ क्या है, क्या पुरुषार्थ मतलब अपने कर्मों से है। कर्म जो अच्छे कर्म है, हमारे पुण्य क्रियाएं हैं, हाँ। हमारे मोक्ष मार्ग के जो साधन है, हाँ। वही है। चलो ठीक है, और कोई बताएं। बाबूजी बोलो। बाबूजी कहाँ गए। हाँ आगे आगे आगे। हाँ। देखिए पुरुषार्थ जो है, अगर हम मोक्ष मार्गी हैं तो मोक्ष के लिए जो हमने जो केवल ज्ञानी ने जो कहा है हमें पुरुषार्थ किस ओर करना चाहिए, हमारी दृष्टि किस ओर होनी चाहिए, उसे और पुरुषार्थ हम करना ही है। बिना पुरुषार्थ के तो हम किसी गंतव्य स्थान पहुंच ही नहीं सकते। जब हम जाना है तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। और रही बात भव्य अभव्य की, ये तो एक यह है कि भव्यता अभव्यता जब आप चल रहे हैं मोक्ष मार्ग में तो ये तो मायने नहीं रखती मेरे हिसाब से। विपुल जी हैं उधर। विपुल। हाँ जी सर। हाँ जरा बताओ भाई, आप क्या समझे, थोड़ा हमें समझा दो। नहीं सर, वही है कि पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने स्वभाव को पहचानना और वो तो बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है। और ये भी समझना पड़ेगा कि कोई जीव किसी जीव का कुछ कर नहीं सकता। ये भी समझना पड़ेगा कि जो भव्य है वो भव्य ही रहेगा, जो अभव्य है। लेकिन जैसे सिविजन साहब ने कहा कि सिर्फ इस बात को छोड़ के बच्चा पढ़ाई थोड़ी ना करेगा कि डॉक्टर बनना होगा तो बन जाएगा, इंजीनियर बनना होगा तो बन जाएगा। अपना पढ़ाई तो करेगा, वो बात भी सही है कि बनना होगा तो बनेगा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ाई करने के बाद भी नहीं बन पाते, बहुत से ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम पढ़ के भी बन जाते हैं, बहुत अच्छा हो जाते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया, वो पहले से थोड़ी ना पता है किसी को कि ये कम पढ़ के बन जाएगा, वो ज्यादा पढ़ के बनेगा। तो बिकॉज हम केवल ज्ञानी नहीं हैं, तो हमें तो अपना पुरुषार्थ जितना भी हमें मिल रहा है नॉलेज,
जिस टाइम पे, उस टाइम पे अपने अपने स्वरूप को पहचान के, और सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि किसी और जीव का, कोई भी जीव कुछ कर नहीं सकता। तो अगर मैं अपने को संभालना है, अगर कोई भव्य है तो मैं भव्य है, और कोई नहीं है भव्य तो भव्य नहीं है, उसमें कोई भी कुछ कर नहीं सकता। तो इसलिए अपने आप को, हमें तो मतलब हर जीव को अपने बारे में सोच के अपने ही पुरुषार्थ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया है। संजय सोनी जी, मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ जी। पुरुषार्थ अगर बोले तो इन जनरल पुरुषार्थ गोल ओरिएंटेड होता है। अगर एक स्टूडेंट का है तो वो सोचेगा कि मैं अपने एग्जाम में सक्सीड कर जाऊं या एक्सील कर जाऊं, लेकिन हम स्वाध्याय के संदर्भ में अगर बात करें तो हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए कि हमारे अल्टीमेट गोल को प्राप्त करने के लिए। तो हमारा अल्टीमेट गोल है केवल ज्ञान, तो हमें उसी डायरेक्शन में हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए और योग्य भवितव्य आने पर वो हमें उसकी सफलता मिल जाए। देखो नीरजा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। गोल कई तरह के होते हैं। एक होता है अल्टीमेट गोल, एक होता है इंटरमीडिएटरी गोल, और एक होता है इनिशियल गोल जी। केवल ज्ञान सीधा तो मिल नहीं जाता, ठीक है ना। अभी मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ये मेरा इमीडिएट गोल ये है फॉर एग्जाम्पल, जी जी। तो उस गोल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वैसे तो वो सारे गोल, उसी जो महान गोल है उसी में ये सब शामिल है, उसी की स्टेप्स हैं, जी का रास्ता है, लेकिन मेरा वास्तविक गोल, मेरा वास्तविक पुरुषार्थ क्या है, इस बात को जो है थोड़ा सा टच किया है, किसी ने गहराई से नहीं बताया। मैं वर्तमान में क्या करना चाहता हूँ और क्या करूं जिसे मैं अपना पुरुषार्थ कहूंगा। वर्तमान में मुझे तो लगता है भाई सबसे पहले अपने भावों को संभालना चाहिए। सारा सेंटर ऑफ अटेंशन आपकी आवाज कट रही है सर पदम चंद जी। तो मुझे लगता है कि ये जो है सेंटर, इसका भाव पर ही सब कुछ आधारित है। हम जैसे जैसे अपने भावों को इम्प्रूव करेंगे, उत्कृष्ट करेंगे, तो हमारे सम्यक दर्शन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। मतलब टुवर्ड्स केवल ज्ञान, ये भी जैसे आपने बताया इनिशियल गोल और इंटरमीडिएट गोल, तो ये उसी के रास्ते हैं। देखो मैं जो जानना चाह रहा था, मैं सर एक चीज करना चाहूंगा। जैसे आपने बोला सम्यक दर्शन के लिए, तो मेरे ख्याल से दो ही चीज करनी है। एक तो भेद ज्ञान करें और कषाय कम करें। कषाय कम करें और भेद ज्ञान रखें, तो हम सम्यक दर्शन के रास्ते पर चल पाएंगे। ये मैं एक्चुअली ये शब्द की खोज कर रहा था, कोई से सुनने को मिले। मेरा इमीडिएट जो है वो पुरुषार्थ क्या है कि मैं अपने स्वरूप का ज्ञान करूं। पुरुषार्थ मेरा क्या है इस समय? शास्त्रों में जो कुछ मैंने पढ़ा, जो सिद्धांत मैंने जाने, पर से मेरी भिन्नता जानी पहचानी, उसमें मुझे विश्वास आ जाए। उस विश्वास को लाने की मेरी जो मेरा ये कार्य होगा, उसी को मैं अपना पुरुषार्थ कहता हूं। समस्त जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो शब्द आए हैं कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, उसको पहचान करके कर्म सिद्धांत को पहचानने के लिए मेरी योग्यता वैसी हो जाए, मैं उस ओर ढल जाऊं, ये मेरा पुरुषार्थ है। अभी मुझे विश्वास नहीं इन सब चीजों पे कि मैं अलग हूं, मेरा स्वरूप क्या है, उनमें वास्तविकता लाना, उनमें विश्वसनीयता, विश्वास लाना, यही मेरा इस समय का तात्कालिक पुरुषार्थ है। मुझे यही करना है और कुछ नहीं करना। बिल्कुल, जिसे आप वेद विज्ञान कह रहे हो, वेद विज्ञान की समझना खाली शब्दों में नहीं। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, किस प्रकार से आया था, किस प्रकार जाने वाला हूं। ये शरीर मैं नहीं हूं तो शरीर मेरा कौन है? बाकी सब मेरे नहीं। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत क्यों नहीं हो रहा? जब तक ये प्रतीति मेरे अंदर ना आ जाए तब तक मेरा पुरुषार्थ कहाँ पूरा हुआ? शुरू ही नहीं हुआ ना। अभी देखो जो हमारे संजय सोनी सर, एक चीज और है सर, एक चीज, ये पुरुषार्थ शुरू होने से पहले मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं अभी सुख महसूस नहीं कर रहा हूँ। जो स्थिति है मुझको ये बदलनी है। मतलब जो भी परिस्थिति है, या जैसे मैं अनुकूलता महसूस कर रहा हूँ, उस अनुकूलता को मुझे दूर करना है। और दूर कैसी होगी कि हम जो है अनुकूलता नहीं, व्याकुलता महसूस कर रहा हूँ। हाँ, व्याकुलता महसूस, तो हम अपने व्याकुलता महसूस कर रहा हूँ। अनुकूलता करेंगे तो फिर तो कोई सारी अपोजिट। देखो आप जो कह रहे हो बराबर कह रहे हो,
जो जीव ने भेद विज्ञान कर लिया, ये समझ लिया कि मेरा स्वरूप क्या है, और मैं जिसने स्वरूप को समझ लिया उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि मैं अब तक दुखी क्यों था। यस, दुखी था मात्र मेरी मान्यता के कारण मैं दुखी था, और जैसे ही मेरी मान्यता सही हो जाती है तो मैं इतना प्रसन्न होता हूँ अंदर अंदर कि अच्छा ये था वो कारण जिसकी वजह से मैं अपने आप को आकुलित महसूस कर रहा था, क्योंकि जैसा मैं हूं वैसा ना तो मुझे पता लग रहा था, और सुखी किसे होना है, सुख की जो परिभाषा क्या है ये भी मुझे पता नहीं था। ये दोनों ही अवस्थाओं का ज्ञान होते ही जीव तुरंत प्रभाव से सुखी हो जाता है। मोक्ष जाने की जरूरत नहीं। अभी मोक्ष तो वो अद्भुत अवस्था है जो संपूर्ण विश्वास के साथ में प्रकट होती है। लेकिन प्रारंभ हो जाती है। हाँ, जिस क्षण भी मुझे प्रारंभ हो जाती है, बिल्कुल जिस क्षण भी मुझे ये विश्वास हो जाए कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, और जिन पगडंडियों पर जिन रास्तों पर चलकर मैं सुख खोज रहा था वो झूठे थे, असली रास्तों का पता होते ही, इस बात का विश्वास होते ही कि मैं गलत रास्ते पर था, इसलिए मैं आकुलित था, तुरंत प्रभाव से मैं अनाकुल होने लगता हूँ। मेरा सुख शुरू हो जाता है। वो केवल ज्ञान तक इंतजार नहीं करता, वहां तो उसका मैक्सिमम मिलता है। ये मेरा पुरुषार्थ है, और इस पुरुषार्थ को मैं हर क्षण करने वाला हूँ। हर क्षण में वही पॉइंट लाना है, बस वो प्रतीति लाना है, और मेरा पुरुषार्थ कुछ है ही नहीं। ये जो मैं अपनी करता हूँ ना, जो मंदिर में जाता हूँ, एक सेकंड, जो पूजन आदि मैं करता हूँ, जो कुछ शुभ क्रियाएं करता हूँ, वो कोई मेरा वो वाला पुरुषार्थ नहीं है। वो उसमें सहायक हो सकता है, लेकिन असली पुरुषार्थ तो वो चिंतवन ही है जिस पूर्वक मैं अपना स्वरूप जानूंगा और उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहूंगा। उसमें मैं उस प्रोसेस में सुखी भी बहुत होने वाला हूँ। बोलिए शैलेंद्र जी। मैं ये कह रहा था कि जैसे सब लोग स्वाध्याय कर रहे हैं तो सबको ये जिज्ञासा रहती है कि वो किस मार्ग पे, मतलब वो उनका इम्प्रूवमेंट क्या है, जैसे वो कहाँ पहुंचे, कुछ उनमें चेंज आया है क्या, तो उसकी क्या एक्सरसाइज कुछ मिल सकती है क्या। जैसे कि हमको बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत सारी चीजों से डर लगता है। एक में हर आदमी का अपना अलग अलग डर होता है। किसी के बच्चे स्कूल जाते हैं तो डर लगता है, किसी के बच्चे बाहर होते हैं तो डर लगता है, किसी के बच्चे लेट आते हैं काम से तो डर लगता है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कोई भी एक्सरसाइज है। तो उसमें आदमी जाके सोचे, अपने सिद्धांत लगा के सोचे, और वहां पर अनुकूलता आ रही है उसको प्रतिकूल बना ले, तो वो ऐसी एक्सरसाइज कुछ मिल सकती है कि हमको जो प्रतिकूलता है वो अनुकूल हमारे को हो जाए, हमारे जैन धर्म के सिद्धांत को लागू करते हुए। तो हमको जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमको मालूम पड़ने लगे हाँ भाई हमारे अंदर चेंज तो आया। तो ऐसी कुछ मिल सकता है कि शास्त्रों में, या ऐसा कुछ मिल सकता है कि जहां हमको थोड़ा अपने को, जैसे आप बोलते हैं ना मेजरमेंट, आपके लगा है कि भाई ब्लड प्रेशर बढ़ गया और नीचे हो गया, तो ऐसा इंडिविजुअल कोई देख सकता है कि अपने आप को, सबको बताने की जरूरत नहीं है, केवल अपने को ही चेक कर पाए। ट्यूटोरियल टाइप की चीज मांग रहे हैं सर, जैसे क्लास में ट्यूटोरियल्स होते हैं ना लेक्चर के बाद। ट्यूटोरियल नहीं, ट्यूटोरियल तो क्वेश्चन होते हैं, ये सॉल्यूशन के साथ मांग रहा है। देखो अभी एक सॉल्यूशन तो अभी जो संजय सोनी देने वाले हैं वो बताएंगे कि संगीत के माध्यम से ही जीव जो है किस लेवल तक पहुंच सकता है, भजनों के माध्यम से। संजय सोनी जी बताएंगे आप सिद्धांत कैसे भजनों के अंदर से प्रकट होता है और वो जीव स्वयं ही उसमें आनंदित होने लगता है। संजय सोनी जी। हाँ तो सब संगीत अपने आप में भी एक साधना है। तो मेरे ख्याल से जब संगीत होता है तो आदमी का ध्यान जो है वो एक जगह कंसंट्रेट हो जाता है, और तो उससे क्या होता है कि उसको जो भी दूसरी जितनी भी तरह की उसकी परेशानियां है वो एकदम फोरगो हो जाती है, और आदमी अपने एक अपने जो उसका आवाज बहुत वैसी आ रही है सर। मुझे आवाज नहीं आ रही है। आवाज अभी आई, अब ठीक आ रही है। शायद मेरा नेटवर्क का इश्यू कुछ। हाँ तो सर इसमें मैं जो शैलेंद्र जी ने भी जो बोला उससे जो उनको मतलब जो वो कह रहे हैं कि क्या बैरोमीटर हो इसका कि मुझे एक्चुअली फायदा मिल रहा है इससे, तो उसका सबसे बड़ा फायदा तो जो मैंने महसूस किया था कि हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम अपना जो भी काम करना है वो कर रहे हैं, और जब हमें जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता है
तो अपने आप फिर उस टाइम उस पॉइंट पे हमें रियलाइज होता है कि यार हमने अपने एफर्ट्स तो पूरे किए, लेकिन कुछ कर्म का ही फंदा था जिससे हमको अपनी चीज नहीं मिली। तो वहां जाके वो एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि नहीं यार, अपनी तरफ से अपन ने पूरी कोशिश कर ली, अब नहीं हुआ तो वो मेरे नसीब में नहीं था या मेरे कर्म की वजह से ऐसा कुछ हुआ। तो वो एक पैरामीटर अपने आप एक सेटिस्फेक्शन देने लग जाता है इंसान को। तो आदमी फील करने लग जाता है कि हाँ हम लोग जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसका इफेक्ट आ रहा है। मतलब धैर्यता पूर्वक जैसे संगीत की साधना की जाती है, संजय जी बोल रहे हैं, उसी तरह से अपने कार्य जो है, इवन दैनिक जो दिन प्रतिदिन के जो कार्य हैं वो करते हुए भी अपनी उस परम साधना को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक दिन अवश्य ही वो भवितव्य जब आना है आएगा। और 2 लाइन में बोलूं इस पर? हैं 2 लाइन में बोलूं? हाँ बोलिए। नहीं शैलेंद्र जी तो अलग चीज बोल रहे हैं सर कि असेसमेंट कैसे करें। असेसमेंट तो मेरा असेसमेंट का चलिए सर, मेरा सिंपल सोचना ये है कि मैं अपने घर पे एक कैमरा लगा लूं और उसको रिकॉर्ड करता रहूं और फिर 1 महीने के डिफरेंस में देखूं कि क्या डिफरेंस आए मेरे बिहेवियर में, पता चल जाएगा। नहीं ललित जी मैं बताऊं, मैं एक सर बताऊं, ये शैलेंद्र जी आपको भी समझ, जहां तक मेरा कहना है, जिस दिन हम जिनवाणी का ये केवल ज्ञानी की जो बात है उस पर सिद्धांत हमारा पक्का हो जाएगा, जिस दिन से पक्का हो जाएगा, जब भेद विज्ञान है या उसी दिन से ये जो आप मेजरमेंट कह रहे हैं वो अपने आप आपको मेजरमेंट शुरू हो जाएगा। आपका मीटर जो है आपकी नीडल घूमने लगेगी, आप स्वयं महसूस करने लगोगे कि मैं अब जो है पहले से बदल चुका हूँ। अब मुझे मेरा बच्चा बाहर जाता है तो मैं वस्तु ज्ञान के हिसाब से मैं जानता हूँ जैसा होना वैसा होगा, उसके पर ज्यादा व्याकुल नहीं होता। तो सबसे मेन चीज है, अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं ठीक है, लेकिन संसार में रहते हुए अभी हमारा सिद्धांत टिका नहीं है। जिस दिन टिक जाएगा उसी दिन से अपने आप मीटर चालू हो जाएगा। तो भाई साहब वो जो शैलेंद्र जी कह रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ उसी दिन से आपको पता लगेगा। बाकी तो स्वाध्याय चल रहा है, हमारी कसाएं मंद हो जाती हैं, कभी कसाएं बढ़ जाती हैं, ये सब चीजें चलती रहेंगी। मेरा विचार तो ऐसे ही। बाबू जी मैं कुछ बोलना चाहूँ। हाँ बोलो विपुल जी बोलो। मैं भी विपुल जी बोलो, पहले एक करके बोलो। सर शैलेंद्र जी का प्रश्न सर बहुत देखिए सर, जहाँ तक जिनवानी पे श्रद्धान का सवाल है वो तो हम सभी को है, तभी हम यहाँ पे आए हैं और तभी हम नहीं है बेटा नहीं है। एक मिनट बोलने। नहीं देखिए, अगर हम जिनवानी को सुन रहे हैं तो श्रद्धान तो है, अब वो कितना अंदर तक गया है, कितना वो ऊपर है वो तो अलग बात है, लेकिन हमें इतना तो विश्वास है कि जो इसमें लिखा है वो सही है। और इसलिए जो भी लोग यहाँ पे सुनने आए हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंटेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन श्रद्धान तो है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो हम सुन रहे हैं उससे कितना हमने ग्रहण किया और कितना हमारे जीवन में बदलाव आया, ये एक प्रैक्टिकल प्रश्न जो शैलेंद्र जी ने बताया ये मेरे भी दिमाग में आता है। और मेरे हिसाब से इसको हमें एक एक्सरसाइज हम अपने आप बना सकते हैं, जैसे कि एक दिन हम शाम को यही रखें कि सब 25-30 लोग जितने भी हैं सब लोग अपना अपना शेयर करें कि उनके जीवन में क्या बदलाव आया। वो पहले किसी बात से, छोटी छोटी बातों से, देखिए सर अगर कोई बड़ी घटना होगी तो अभी हम सम्यक दृष्टि शायद नहीं हुए हैं, जरूर विचलित होंगे, लेकिन जो छोटी छोटी बातों पे भी हमें क्रोध आ जाता था या छोटी छोटी बातों पे भी हम बहुत व्याकुल हो जाते थे, क्या छोटी छोटी चीजों में हमें हमारे जीवन में चेंज आया है, सब लोग अपना अपना शेयर करेंगे अगर, तो दूसरे लोगों को भी वो लगेगा कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वो मेरे में भी आया है, मैंने भी महसूस किया है। तो वो हमें ना एक डायरेक्शन मिलेगी कि अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करने के लिए कि यस जो ये बोल रहे हैं वो तो मेरे में भी आया है या मेरे में कम आया है, इसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मेरा एक सजेशन है कि एक दिन हम ऐसा रख सकते हैं कि सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बहुत बढ़िया है। जैन साहब 2 मिनट मैं लेना चाहूंगा आपसे। देखिए जो बाबूजी ने बात कही
वो बात तो सैद्धांतिक है और उसको कोई चैलेंज नहीं करता, वो तो वास्तविकता है। शैलेंद्र जी का जो प्रश्न है वो एक प्रैक्टिकल सवाल है, जैसा विपुल जी ने बताया। अब ये तो हर जीव जो भी इसमें स्वाध्याय से जुड़ा हुआ है, इतने दिन से हम चर्चा कर रहे हैं और सबने बहुत कुछ ग्रहण भी किया है और कई अपने साथियों ने ये भी प्रदर्शित किया है कि मेरे में बहुत चेंजेस महसूस किए हैं। जैसे संजय सोनी जी हैं, वो कहते हैं मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ा चेंज आया है। पदम चंद जी हैं, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने जो भी चेंज महसूस किया है उसका भी तो उनका अपना ही मापदंड है। उन्होंने अपनी ही कैपेबिलिटी से, अपने ही भावों से ये पाया कि मेरे में एक चेंज आया है। तो ये तो हमको खुद को ही चेंज महसूस होगा अगर हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल जो मैंने शेयर करना चाहता हूँ, इसका ज्यादा कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है, जो मैंने अभी 2 दिन पहले एसके साहब से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। परसों सुबह की बात है, मैं सुबह घूमने जाता हूँ 4:30 बजे और हमारे सोसाइटी में 2 बिल्लियां हैं और वो बिल्लियों से सब परेशान हैं। वो आती हैं हर एक फ्लोर पे, जो दूध की थैली टंगी रहती है उसमें दूध निकाल के फाड़ के चली जाती है दूध पी के। कई लोगों ने बोला उनको पकड़ो, उनको बाहर सिक्योरिटी से, सोसाइटी से बाहर निकलवा दो। मेरे भी भाव आए, मैंने भी सिक्योरिटी को बोला, बहुत प्रयास किए, वो पकड़ में नहीं आई। अब ये स्वाध्याय सुनने से जब मैं घूमने जा रहा था, बिल्ली सामने दिखी, मेरे विचार आए, अरे भाई तू जीव, ये दूसरा जीव है, इसके प्रति क्यों द्वेषभाव रखता है, इसको क्यों बाहर भेजने की कोशिश करता है, इसको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। अगर थैली को ऊंचा टांग दोगे तो बिल्ली नहीं पहुंच पाएगी। बिल्ली बाबू सुन लीजिए पूरी घटना। बिल्ली दूध नहीं पी पाएगी, तो मैं क्यों इसके लिए द्वेषभाव रखूं, क्यों अपना पाप बंद करूं। अब मैं घूमता जा रहा हूं, मैं चलता जा रहा हूं, बिल्ली सामने है, बिल्ली पास में आके खड़ी हो गई, उसने म्याऊं किया, मैं अनदेखा करके आगे चला गया। बाबूजी ये स्थिति हो गई कि मैं आधा घंटे घूमा, वो मेरे साथ पूरी घूमती रही, जहां से मैं मुड़ता था वो मुड़ी, और जहां से मैं चलता था मेरे साथ चली। तो अब देखिए, मैंने अपने भावों में परिवर्तन किया, उसका प्रभाव उसके भावों पर पड़ा, उस जीव पर। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये मैंने एसके जैन साहब को बताया था, आपको ही बताया था बाबूजी। हाँ बताया था, वो ये टेलीपैथी और ये जो आपस में भावों का नहीं, जो टेलीपैथी हुई वो टेलीपैथी हुई, मगर मेरे भाव में जो शुद्धता आई उसका मैंने प्रैक्टिकली उसका इंडिकेशन देखा, प्रूफ देखा। बहुत सही। तो ये तो आदमी खुद अपने, जैसे शैलेंद्र जी कहते हैं, पहले मेरे को बहुत चिंता होती थी, मैं बहुत गुस्सा करता था, अब इतना चेंज आया है मुझे, अब मैं बिल्कुल महसूस ही नहीं करता हूँ। तो ये जब महसूस न करना ही ये इम्प्रूवमेंट है, और ये पुरुषार्थ की पहली सीढ़ी है। जो वेद विज्ञान की बात है वो तो इसी से आएगा, ऐसे भावों से आएगा। हमारे जैसे जैसे भाव बढ़ते जाएंगे, चिंतन बढ़ाना है, इसके साथ में हमारे एक्शन के साथ में हमारा चिंतन भी बढ़ाना है। जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें जो व्यवहार करना है उसमें परिवर्तन करना है, मगर उसके साथ में हमें चिंतन बढ़ाना है, जिससे हमारी एकाग्रता बढ़े, कंसंट्रेशन बढ़े और हमारे भाव में शुद्धता है। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया है। मैं आपको बताऊं भाई साहब, मैंने भी आप लोग सब देखते हैं आए दिन, मैं भी अपनी अनुभवों को आपसे शेयर करता रहता हूँ। एसपी जैन साहब को मालूम है, बताता रहता हूँ, भाई मुझे ऐसा लगा, आज मुझे ऐसा लगा, कैसा लगता है। तो ऐसा नहीं है, हर एक को अपनी, ये जो मिस्टर जो ये इन्होंने क्या है, इस बच्चे ने जो कहा है सही है। अपनी जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो आप अपना महसूस कर रहे हैं, उसको शेयर करना चाहिए। इट इज वेरी गुड। ये अलग-अलग ये अपने अपने परिस्थिति के हिसाब से जो है उसमें परिवर्तन आ रहा है लोगों में। जैसे मेरे यहाँ पे मंदिर जी में रोज झगड़े होते थे, उसको बंद कर दिया हमने टोटल। बहुत सही, बहुत सही।
हाँ, अब सारे झगड़े सारे बंद हो गए, हमारे बड़े स्कूल के सारे काम होते हैं मंदिर जी में, जबकि पहले जो आए दिन झगड़े होते थे हमारे। देखो अब ना पदम चंद जी ने जो बात और की ये है, उसको लेके मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। जैसे शैलेंद्र जी ने जो क्वेश्चन पूछा, मेरा सजेशन है, हाँ। जैसे सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, किसी को डर लगना या किसी की बहुत चिंता करना, कोई ज्यादा ओवर थिंक करता है, इस तरह का सबका अपना अपना प्रॉब्लम होता है। तो इसको जैसे हम अगर अपना खुद का क्वेश्चनायर बना लें और उसे टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहें कि पहले कुछ कम हुआ, क्या कम हुआ, तो वो भी एक असेसमेंट हो सकता है। बहुत सही बात कही आपने। हर एक आदमी का क्वेश्चनर अलग अलग होता है, उसके मापदंड अलग होते हैं, उसके जीवन की घटनाओं में क्या चेंजेस आया, सबके एक जैसी नहीं होती, समस्या अलग होती हैं, समस्याएं भी अलग होती हैं, और उसका जो इफेक्ट, उसको जो जिस हिसाब से वो देखता है उसका पर्सपेक्शन अलग होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो देखो ये बहुत बढ़िया सार्थक चर्चा हुई आज की, जिसमें हमारे शैलेंद्र जी ने जो क्वेश्चन पूछा, विनीता जी ने जो क्वेश्चन पूछा, उसका मैं हो सकता है कि उसका पूर्ण समाधान नहीं हुआ हो, ये एक प्रोसेस में है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी कोशिश रही। विनीता जी, आपको कुछ थोड़ा पार्शियल, थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला? अंकल हाँ, वैसे बस वही था कि हर चीज ठीक है, अपने को पुरुषार्थ करना है, अपनी ये सोच होनी चाहिए कि हाँ मेरा भवितव्य अच्छा है, जो भी है दूसरे का, हर चीज में अपन दोषारोपण करते हैं कि उसने ऐसा किया वो किया, तो ये सब चीजें फिक्स है, ये मान के चले कि हाँ ये ऐसा करेगा, इसका ऐसा ही भवितव्य है, तो हमें इसको लेकर मतलब टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जो कुछ है बस अपनी तरफ से अच्छा पुरुषार्थ, अपनी सोच अपना वो सही रखें बस। जी हाँ, देखो भवितव्य का जो है अर्थ जो है वो अल्टीमेट वाला नहीं है भवितव्य कि अल्टीमेटली क्या होगा, क्योंकि बीच बीच में घटनाओं के भवितव्य होते रहते हैं। एक छोटी घटना हुई, जैसे आज आपकी बात किसी ने नहीं सुनी, तो अपन ने आपने अपने आप को ऐसे बर्दाश्त किया, भाई अभी इसके ऐसी काल लब्धि नहीं आई है इसलिए ये नहीं समझेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कभी नहीं समझेगा। उस समय आपने ये मान के चला कि अभी वो समय नहीं आया होगा, ठीक है मेरे समझाने पे नहीं आएगा, कभी आ सकता है। तो ऐसा जान करके समस्त घटनाओं के प्रति अपना भाव ऐसा नहीं रखना कि अब क्या होगा ये तो मानने को तैयार नहीं, इससे तो हमारी उद्विग्नता बढ़ेगी। इसलिए वो जो भवितव्य जो शब्द है उसका इस्तेमाल सही ढंग से करना है ना। भवितव्य तो जब हो जाए उसके बाद भवितव्य तो पता चलता है ना। अब भवितव्य पहले से कैसे बता दोगे कि भवितव्य ये होना है? अरे भाई हम लोग गलती ये करते हैं कि हम पुरुषार्थ करने में लगे हुए हमारा काम नहीं हो रहा है, तो हम अल्टीमेट रिजल्ट मानता हूँ, अब भवितव्यता है ही नहीं, अब हमारा ये होना ही नहीं है भाई, बेकार प्रयास कर रहे हैं। नहीं, जिन निमित्तों से, जिन प्रयासों से, जिन तरीकों से वो काम होना है, जब हो जाएगा तब भवितव्यता हो गई। जब निमित्त है, जब कार्य हो गया तो वो निमित्त बन गया। कई बार मैं कह चुका हूँ, निमित्त को भी हम गलत मान लेते हैं, निमित्त पहले लेके चलते हैं। भाई जो कभी ऐसा होता है वो निमित्त जिस कार्य के लिए करने होते हैं, वो कार्य को बिगाड़ने में वो निमित्त बन जाते हैं। तो इसलिए हमें निमित्त को, भवितव्यता को, पुरुषार्थ को बड़ी गंभीरता से और बहुत सोच समझ के समझना चाहिए। देखिए बाबूजी सफलता मिलना वो भी एक होनहार है, सफलता न मिलना भी होनहार ही है। बिल्कुल बराबर। तो एक बार भवितव्य की आप डेफिनेशन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए अगर कर सकें तो। देखिए कल अपन जो इस पे और चर्चा करेंगे, क्योंकि यही विषय हमको समझने का है, घूम फिर के हम वही आ रहे हैं। भवितव्यता क्या होती है, क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ क्या है, और पुरुषार्थ किसे कहते हैं, काल लब्धि क्या होती है, ये सारी चीजें अपन कल थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ेंगे, और बाकी विस्तार से तो ये पूरा ग्रंथ है, इसी बात का ग्रंथ है। पदमचंद जी जरा म्यूट कर लीजिए। ये विस्तार से तो अपन जो ये पढ़ रहे हैं ना, पंचलब्धि जो पढ़ रहे हैं, उसमें वो सब चीज आने वाली ही है, लेकिन फिर भी अपन कल थोड़ा सा इसको और ब्रीफ में टच करेंगे। जी ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा आप सब डिस्कशन किया, इससे हमें लगा कि हम वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं, सब अपने अपने स्पीड से, अपने अपनी समझ से, लेकिन वो समझ को थोड़ा और परिष्कृत करने की जरूरत है। इसी के लिए तो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। आज ही मेरी बात हुई थी एसपी जैन साहब से, आज ही मैं बता था भाई साहब 5-7-10 मिनट ऐसा इतना दीजिए, हम लोग ये तो पता लगा लें हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं। नहीं बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सबने जो दिया चर्चा, विपुल जी ने भी, संजय जी, सोनी जी ने, और आप सब तो विद्वान हैं ही।
तो कल अपन ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। जिनवाणी स्तुति करते हैं। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय।